हैप्पी थॉट्स आप सभी को शुभेच्छा। एग्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके लिए कुछ चर्चा करना चाहूँगा। निश्चित रूप से वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं कि आपके जो विषय होंगे उनके प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और एक एक विषय के बारे में हम खुले रूप से बताएंगे कि उस विषय में क्या क्या प्रश्न आएंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम अब प्रश्न पत्रों के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम का है। तो सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अब बात कर लेते हैं आपके मेजर विषय की। मेजर विषय में आपको 2 विषय हैं, माइनर में 1 विषय है और ओपन इलेक्टिव में 1 विषय है। तो जो आपका आधारभूत पाठ्यक्रम है उसमें कुल 4 विषय हैं। आधारभूत पाठ्यक्रम में 4 विषय हैं। जो मेजर सब्जेक्ट है उसका प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। मेजर विषय का जो प्रश्न पत्र है उसका कुल अंक, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स हैं। उसमें से 30 मार्क्स के सीसी जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, 30 मार्क्स के रहेंगे सीसी। तो इस तरह से मेजर विषय में 2 विषय और माइनर में 1 विषय और ओपन इलेक्टिव का 1 विषय, ये सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के रहेंगे, जिसमें आंतरिक इंटरनल वैल्यूएशन 30 मार्क्स का रहेगा सीसी का। तो सीसी में पास होने के लिए 30 में से कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 10 नंबर आपको लाना होंगे। सीसी में पास होने के लिए 30 में से 10 नंबर आना अनिवार्य है। अब रही बात मुख्य परीक्षा की, तो 70 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, जो थ्योरेटिकल पेपर रहेगा। और इसमें प्रश्नों का विभाजन कैसे होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसको ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। और तीनों खंडों में कुल प्रश्न 5-5 रहेगी। देयर विल बी 5-5 क्वेश्चन ईच सेक्शन। ईच सेक्शन में 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी खंड अ में 5, खंड ब में 5 और खंड स में 5। सेक्शन ए में 5, सेक्शन बी में 5 और सेक्शन सी में 5। ये पांचों प्रश्न 5 इकाइयों से 5 यूनिट्स से लिए जाएंगे, अलग अलग यूनिट से लिए जाएंगे। यदि मान लीजिए आपके जो विषय है उसमें 5 इकाइयाँ हैं तो 5 इकाइयों से प्रश्न आएंगे, सभी खंडों में 5-5 प्रश्न आएंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कुल प्रश्न 5-5 रहेंगे। अब जो सेक्शन ए है उसको अति लघुत्तरी प्रश्न का नाम दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर। अति लघुत्तरी के 5 प्रश्न रहेंगे। आपको उन 5 प्रश्नों में से कुल 3 प्रश्न सॉल्व करना है। 5 में से कितने चॉइस है आपकी? 3। तो 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न हल करना है, वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुत्तरी। और इसमें वर्ड लिमिट दी गई है, समय इसमें जो शब्द सीमा दी गई है, 50 शब्द से ज़्यादा का उत्तर आपको नहीं लिखना है। 50 शब्द बोले तो लगभग पौन पेज या 1 पेज के आसपास। तो 50 शब्दों से ज़्यादा का उत्तर अति लघुत्तरी में नहीं होना है। और कुल प्रश्न 3 हल करना है और एक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। इस क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, यानी 3 प्रश्न हल करना है और एक प्रश्न के अंक रहेंगे 4। तो 4 को हम यदि गुणा करें 3 से तो कुल अंक रहेंगे अति लघुत्तरी के 12 अंक, 12 मार्क्स। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैरी करेंगे 12 मार्क्स टोटल। तो ये हो गया सेक्शन ए।
जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से 3 प्रश्न आपको हल करना है, 12 अंक के रहेंगे। अब देख लेते हैं सेक्शन बी, खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे। उसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे। खंड ब में भी 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको प्रश्न हल करना है 4। कुल 4 प्रश्न आपको खंड ब में हल करना है और एक क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। इस क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। जहाँ खंड आ था उसमें एक क्वेश्चन के 4 नंबर थे, वहाँ खंड ब में एक क्वेश्चन के 7 नंबर रहेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 को गुना करेंगे 4 से, तो कुल 28 अंकों का खंड ब रहेगा। टोटल मार्क्स ऑफ section B will be 28. On another hand, we have total marks in section A will be 12 plus 28। तो इस तरह से 12 प्लस 28 अगर हम करते हैं तो ये रहेगा 40 मार्क्स, दोनों मिलाकर के 40 मार्क्स हो जाएंगे। खंड ब में आपको कितने प्रश्न हल करना है, 5 में से 4। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 4। और एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 7 नंबर का। तो सभी मिलाकर कितने के हो गए, 28 नंबर के। अब चर्चा कर लेते हैं खंड सा, सेक्शन सी। इसमें भी कुल 5 प्रश्न रहेंगे और 5 में से आपको हल करना है 2 प्रश्न, और एक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का, और इसमें शब्द सीमा है 500। खंड ब जो रहा है इसके पहले, उसमें शब्द सीमा है 200 शब्द। 200 शब्द बोले तो 2 पेजेस, 500 शब्द बोले तो 5 पेजेस। तो खंड ब के भी हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसमें जो प्रश्न रहेंगे उनके आंसर आपको 200 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। खंड स के जो आंसर रहेंगे वो 500 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। तो यहाँ शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। अब खंड स के जो 2 प्रश्न रहेंगे वो कुल रहेंगे 30 अंकों के, 30 मार्क्स के। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है खंड स। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले ज़्यादा मार्क्स वाले प्रश्न हम हल करें, यानी खंड स के प्रश्न हल करें, फिर खंड ब के प्रश्न हल करें, और फिर खंड अ के प्रश्न हल करें। यानी जो प्रश्नों के हल करने का क्रम रहेगा वो रहेगा नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब खंड स, खंड ब, खंड अ, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं। 28 मार्क्स का सेक्शन बी है और 30 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 30 मार्क्स का सेक्शन है वो सेक्शन सी है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अब बात कर लेते हैं शब्दों की। कुल 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं सभी पेपर में। जितने भी पेपर रहेंगे आपके, कौन कौन से, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव। मेजर के 2, माइनर का 1 और ओपन इलेक्टिव का 1। ये 4 प्रश्न पत्र हैं, 3 घंटे में आपको हल करना है। इसमें जो क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर के 50 शब्द, शॉर्ट आंसर के रहेंगे 200 शब्द और लॉन्ग आंसर के रहेंगे 500 शब्द। वेरी शॉर्ट आंसर एक रहेगा 4 अंक का, और जो शॉर्ट आंसर रहेंगे, लघुत्तरी रहेंगे, वो एक रहेगा 7 अंक का, और जो लॉन्ग आंसर रहेंगे वो 15 नंबर का एक रहेगा। तो ये प्रश्नों के बारे में जो भी डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्रश्नों में खंड रहेंगे और 5-5 प्रश्नों में से हल करना है। आखिरी का जो खंड रहेगा उसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न चॉइस के हिसाब से सॉल्व करना है। ये तो हुई प्रश्नों को हल करने के संबंध में, उनकी संख्याओं के संबंध में, उनके अंकों की बात मैंने आपसे की है अभी। अब जब हम प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो कुल 1950 शब्द आपको लिखना है 3 घंटे में, क्योंकि खंड सा के जो शब्द हो जाते हैं वो 500, 1000 शब्द हो जाते हैं, और खंड ब के जो शब्द होते हैं 200 गुणित 4, 800 शब्द। तो 1000 शब्द प्लस 800 शब्द और उधर 150 शब्द। खंड आ के जो रहेंगे 150 शब्द। तो 1950 शब्द लिखना है। तो आपकी जो स्पीड है
3 घंटे यानी 1950 को हम भाग दें 180 मिनट का, तो 1 मिनट में आपको कम से कम 11 शब्द लिखना है। 1 मिनट में आपको कितने शब्द लिखना है? 11 शब्द। तो स्पीड अपने को उतनी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। स्पीड अपने को 1 मिनट में हम 11 शब्द लिख पाएँ, ऐसी स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इस स्पीड का टाइम मैनेजमेंट हमको करके चलना पड़ेगा। अक्सर परीक्षा में होता ये है कि आप केवल याद करते हैं और लिखना नहीं करते हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस भी हमको साथ साथ में कर लेना चाहिए। जो ओपन इलेक्टिव विषय है उसमें आपके महाविद्यालय में 4 विषय पढ़ाए गए हैं: बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एनसीसी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और कंप्यूटर फंडामेंटल। इसका भी 100 अंकों का पेपर रहता है। 30 अंक सीसी के हो चुके हैं और 70 अंक रहेंगे आपके जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगी। जून में प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा, जून में प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा, और 25 मई के आसपास आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। परीक्षा के फॉर्म में एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपके जो प्रश्न पत्र हैं उनको अच्छी तरह से देख लें, उसका एक रफ प्रिंट पहले निकाल लें, चेक कर लें और उसके बाद ही सबमिट करें। ये विशेष ध्यान रखना है। स्पेलिंग चेक कर लें अपने नाम की, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, क्योंकि इसी से आपकी मार्कशीट बनने वाली है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया है 1950 शब्द लिखना है 3 घंटे में। अब बात कर लेते हैं हम आधारभूत पाठ्यक्रम की। आधारभूत पाठ्यक्रम में परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। वहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको। इसमें 4 विषय शामिल किए गए: हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, योग एवं ध्यान, और सबसे अंत में रहेगा योग और ध्यान के बाद पर्यावरण अध्ययन। योग और ध्यान के बाद पर्यावरण अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। तो इनमें जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोले तो 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक सही को आपको काला गोला करके OMR शीट दी जाएगी। आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें सर्कल को डार्क करना है। जो आंसर सही है उसके सर्कल को डार्क करना है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसको फेस किया होगा कभी, तो उसमें गोले काले करना होते हैं, सर्कल काले करना होते हैं। ऑप्टिकल मार्कर रीडर इसका जो आंसर शीट होता है OMR शीट आपको दी जाएगी। अब प्रश्न उपस्थित ये होता है कि ये जो प्रश्न पत्र रहेंगे ये कितने अंकों के रहेंगे और कितनी क्वांटिटी में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट यानी 1 घंटे का एक प्रश्न पत्र रहेगा। जैसा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दैनिक भास्कर में डिक्लेयर किया है और उसमें समाचार में प्रकाशित हुआ है कि 1 घंटे और 1 घंटे यानी 2 पेपर, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का पेपर पहले दिन होगा और दूसरे दिन पेपर होगा योग एवं ध्यान तथा पर्यावरण अध्ययन का। तो आपको 2 घंटे का पेपर देना है पहले दिन और फिर दूसरे दिन 2 घंटे का पेपर आपको देना है। अब 50 ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें आपके पास मिनट है 60 और 50 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा यह। तो कुल मिलाकर के आधारभूत पाठ्यक्रम के 200 अंक रहेंगे। इम्पॉर्टेंट है 200 अंक। आपके जो परसेंटेज है, आपके जो मार्क्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा और अच्छी तरह से हमें वस्तुनिष्ठ की तैयारी करना है। आपको 1.25 मिनट में एक प्रश्न हल करना है। यदि हम 60 मिनट लें और 60 मिनट में 50 क्वेश्चन का भाग दें तो 1.25 मिनट में एक प्रश्न अपने को हल करते आना चाहिए। यानी 1 घंटे में अपने को हल करना है 50 क्वेश्चंस। तो ये 200 अंकों का रहेगा। अब आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज में आपको पढ़ाए गए हैं, हमारे कॉलेज में आपको पढ़ाए गए हैं, उसमें व्यक्तित्व विकास एक है, दूसरा है होम साइंस या फर्स्ट एड, टूरिज़्म एंड एडवर्टाइजमेंट, परिवहन, और सबसे अंत में है IT एंड GST। तो इनके भी प्रश्न पत्रों के CC हो चुके हैं, वो 30 नंबर के रहे हैं और 30 नंबर में से 10 नंबर लाना पास होने के लिए अनिवार्य है। इधर 70 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है? 23 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है
33 मार्क्स केवल 70 में से लाता है और इधर सीसी में 10 अंक नहीं ला करके 2 अंक ही उसे मिलते हैं, तो उसको पास नहीं माना जाएगा। तो सीसी में उसको सेपरेट पास होना है और उधर 70 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें भी उसको सेपरेट पास होना है। ऐसा नहीं कि यदि आपको इधर 33 अंक आ गए और उधर 2 अंक हैं यदि सीसी में, तो आप फेल घोषित किए जा सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना है आपको, सीसी को बहुत महत्वपूर्ण रूप से तवज्जो देना है और उसमें गंभीरतापूर्वक अपेयर होना है। साथ ही साथ आपका वाइवा होने वाला है वोकेशनल कोर्स का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी आपका जो होम साइंस है, फर्स्ट एड जो है, या फिर आपका जो विषय पर्यटन एवं परिवहन है या IT एंड GST है, उसका वाइवा भी होगा और वो 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का वो वाइवा होगा। इस तरह से वोकेशनल जो कोर्स रहेगा उसके क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे। अब सबसे लास्ट में जो आता है प्रोजेक्ट आप लोगों का चल रहा है, या तो आपने सामूहिक प्रोजेक्ट बनाया है या फिर सिंगल प्रोजेक्ट बनाया है, खुद अकेला प्रोजेक्ट बनाया है एक व्यक्ति ने, या 4 5 6 7 6 छात्र छात्राओं का या स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया है, तो इसमें 100 नंबर का वाइवा रहेगा। प्रत्येक छात्र को 100 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका 900 अंकों के कुल अंक में से आपको पास होने के लिए मार्क्स लाना है। इस प्रकार से ये अंकों का विभाजन रहेगा। हाँ, यदि BSc वाले किसी स्टूडेंट ने मेजर सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, मेजर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल विषय लिया है तो थ्योरी का 100 और प्रैक्टिकल का 100, थ्योरी का 100 और प्रैक्टिकल का 100, उनको कुल 1100 अंकों में से 1100 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे। जिनके प्रैक्टिकल किसी ने यदि मेजर सब्जेक्ट में नहीं लिया है तो उनको 900 में से मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरी रूपरेखा मैंने आपको बताई है कि मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल कोर्स के कितने अंकों के प्रश्न पत्र रहेंगे, कुल समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, आधारभूत पाठ्यक्रम में कितना समय दिया जाएगा, 2 घंटे का 2 दिन तक पेपर होंगे, 2 घंटे के समय दिया जाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से अभी नोट कर लेना चाहिए कि 5 इकाइयों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय में। सभी में अपने को अलग अलग सेपरेट पास होना आवश्यक है। सीसी के 30 अंकों में से 10 अंक लाना अनिवार्य है, इधर 70 अंक में से 23 अंक पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। वाइवा जो होगा वो 50 अंक इंटरनल के रहेंगे, 50 अंक एक्सटर्नल के रहेंगे और उसमें से 50 में से 17 और 17 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार से वाइवा जो 100 अंकों का होगा उसमें से पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स लाना होंगे। तो इस प्रकार से पूरी परीक्षा के पैटर्न को मैंने आपके सामने रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर दें यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक नया वीडियो इसके लिए क्रिएट करेंगे। आपने वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक देखा और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी थॉट्स।